हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, आज सोशल साइंस के, ठीक है, ये जो वीडियो है अगला, यानी पिछले वीडियो में हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। ठीक है, 26 तक क्वेश्चनों को बता दिए थे, इसके बाद 27 से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। ठीक ना, भारत की अगर बात बोला जाए तो महिला अधिनियम, ठीक ना, महिला आयोग अधिनियम, तो ये हुआ था 1990 में। ये याद रखिएगा, कब? 1990 में बना था भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे। देखिए 1990 याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो भारत में अब संविधान सभा का, सबकी संविधान बनेगा, उसका गठन हुआ आपका 1946 में। ठीक है, 1946 में। ओके, तो समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ, ये नेक्स्ट पेज में है, देखेंगे। राज्य का जो गठन हुआ है वो आपका हुआ है 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। ठीक है, तो 2 जून 2014 को जो तेलंगाना जो था इसका क्या हुआ कि गठन हुआ। ठीक है, ये तो याद होगा, इसे नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो आपको राजस्थान से हुई। कहाँ से हुई? राजस्थान से। ठीक है, और उत्तराखंड में भी इसका असर पड़ा। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो लोकतंत्र का जो प्राण है वो है आपका राजनीतिक दल, ठीक ना। पॉलिटिकल पार्टी जो होता है वही लोकतंत्र का क्या है, प्राण है। ओके, देखिए ये सब पढ़े होंगे आप, बस मैं आपको यहाँ पे और 1-2 बार इसको देख ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 32 में निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। डीए में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, ये क्या है, राष्ट्रीय है। ठीक ना, राष्ट्र स्तर पर ये पार्टी है। आगे देखेंगे, बाकी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं हमको। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें सभी सब है लोकतंत्र के लिए चुनौती, चैलेंज। ठीक है ना, जातिवाद भी ले है, कास्टिज्म जो लोग करता है, और फैमिलीज्म भी है, टेररिज्म है, अन्य ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, यानी सभी है जो लोकतंत्र के लिए चैलेंज है, यानी चुनौती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसने कहा, ठीक ना, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो ये तो कहे थे अब्राहम लिंकन साहब। ठीक ना, अब्राहम लिंकन कहे कि लोकतंत्र जो होता है ना, जनता का मतलब जनते का लोकतंत्र हिले है, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। मतलब इसमें सर्वे सर्वा जो होता है वो आपका जनता ही होता है। ठीक है, जनता के हाथ में ही सब निर्णय होता है। ठीक है, किसे चुनना है, किसको सत्ता पे बैठाना है। ठीक है, तो आई होप समझ गए। ये कहने वाले कथन कौन थे? अब्राहम लिंकन साहब थे। ठीक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है तो सामाजिक असमानता तो होगा नहीं, ये तो लोकतांत्रिक सुधार होगा नहीं। पंचायती राज और शिक्षा, पंचायती राज जो होगा ना, ठीक ना, ये जो है लोकतांत्रिक सुधार का ये सूचक, अगर पंचायती राज, पंचायत लेवल पर राज एथी कर दिया जाए। ठीक ना, तो समझ रहे हैं, लोकतांत्रिक सुधार का सूचक कौन होगा? पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में योजना आयोग के, ठीक ना, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक ना, तो कौन थे नहीं होना चाहिए था। ठीक ना, यहाँ पे होना चाहिए कि कौन होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपका क्या बोलते हैं इनको, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग के क्या होते हैं? ये अध्यक्ष होते हैं। ओके, जिसको चेयरमैन बोलते हैं।
आगे क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम कह रहा है। ठीक है, देख मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और शिवहर। इसमें जो शिवहर जो है ना, इसका PCI यानी पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कम है शिवहर का। ठीक है, मतलब समझ रहे ना, प्रति व्यक्ति आय की मतलब कि हर व्यक्ति का आय मतलब कितना है, साल भर में निकाला जाता है। ठीक है, कौन व्यक्ति कितना कमाया, आगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लकीर कैसा खींचा गया। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? अब ये के व्यक्ति बोले हैं कि मुद्रा के संदर्भ में क्या परिभाषित किया है? टेस्काउट, मार्शल, क्राउथर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा मार्शल। कौन है? मार्शल जो हैं वो बोले थे कि आधुनिक मतलब कि जो आज का जो युग है उसकी प्रगति का अगर श्रेय अगर जाता है, ठीक ना, तो वो मुद्रा को जाता है। मुद्रा ही है कि आधुनिक युग इतना क्या हुआ है, प्रगति हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, तो ये कथन कौन बोले हैं? मार्शल साहब बोले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला आपको दिखाई दे रहा होगा इसके बाद, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश जो है उसके मुद्रा का नाम क्या है? तो इसके बांग्लादेश की मुद्रा का नाम जो है वो है आपका टका है। क्या है? बांग्लादेश जो है उसके मुद्रा का नाम टका, कुल टका, 2 टका ऐसे अपना कहता होगा लोग। ठीक है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का जो नाम है वो क्या है? टका रखा गया है। ठीक है, रुपया तो आप जानते हैं कि भारत का है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में जो सहकारिता आंदोलन जो हुआ उसकी शुरुआत माने कब हुई? ठीक है, तो भारत में सहकारी, ऑप्शन नंबर ये जो सी आपको जो दिखाई दे रहा है 1904 में, ठीक ना, ये हुआ था आपका कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट। ठीक ना, 1904 याद रखिएगा योजना आयोग की शुरुआत। अगला है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? ठीक ना, तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है 19 है। कितना है? 19 है। ठीक ना, भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज जो बैंक को कर दिया गया है वो आपका कितना है? 19 है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? कम, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, फल, सब्जी, कपड़ा, रोटी और सब्जी, तेल। न्यूनतम आवश्यकता अगर की बात कहा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान ये होना चाहिए। मानव की ये न्यूनतम आवश्यकता है, हर मानव को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ओके, उसके बाद फल और सब्जी की तो बात छोड़ दीजिए, रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाएगा तो। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? देखेंगे तो सरकारी पूर्णतः नहीं है। शिक्षा, परिवहन, हाँ, शिक्षा सेवा जो है ये आपका पूर्णतः सरकारी है, गवर्नमेंट सर्विस है। ठीक ना, सैन्य सेवा, वायुसेना, स्वास्थ्य सेवा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में वो हो गया आपका 2005 में। कब? 2005 में क्या हुआ कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया 2005 में, कि जब भी आपको कोई भी चीज़ में कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अगर उसमें त्रुटि है तो आप अपील कर सकते हैं। ठीक ना, उसके लिए यह अधिकार बना जिसको सूचना का अधिकार बोलते हैं। 2005 में इसको पारित किया गया। ठीक है, ग्राहकों की भलाई के लिए। आगे देखेंगे, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश, चाइनीज, इंग्लिश, जापान से। कहाँ से लिया गया है? जापान से। जापानी शब्द है सुनामी, जापान में ही ज़्यादा सुनामी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, विस्फोट। तो ये प्राकृतिक तो नहीं है, बम अपने से तो फूट नहीं जाएगा। प्रकृति ने बम तो बनाया नहीं है, ये तो आदमी बनाया है, मानव, तो ये होगा नहीं।
भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, ये नेचुरल है। युद्ध भी लोग करता है, रासायनिक दुर्घटना भी लोगों से होता है, लेकिन जो भूकंप जो आप दिखाई दे रहा है ये आपको प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। ये नेचुरल डिजास्टर है, जिससे क्या होता है कि आप समझ ही रहे हैं कि भूकंप से क्या होता है, ये तो प्राकृतिक आपदा है, क्षति होता ही है। अगला है क्वेश्चन, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ये जो एक कैमरा आता है जिसका नाम है इंफ्रारेड कैमरा, ठीक ना। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग क्या किया जाता है? मलबे में दबे हुए लोगों का पता लगाता है। और कुत्ता भी जो होता है, डॉग, पालतू कुत्ता जो होता है, जिसको ट्रेनिंग दिया गया रहता है, तो उससे भी मतलब पता लगाया जाता है। लेकिन एक टेक्निकल की बात बोला जाए तो इंफ्रारेड कैमरा है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका वो है, बस क्वेश्चन तो ख़त्म है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव पर अगर विजय प्राप्त कर लेंगे तो सब्जेक्टिव कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। सब्जेक्टिव में बस लिखने की चीज़ है। जैसे जर्मनी के एकीकरण की बाधा क्या क्या थी, खूनी रविवार क्या है, गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा, ठीक ना। तो ये सब जो है अभी मैं फ़िलहाल सब ऑब्जेक्टिव को ही लेकर के वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और कमेंट आएगा तो सब्जेक्टिव का भी वीडियो हम बनाऊंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके ज़्यादा भाई बहन को क्या हो जाए, मदद मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।